समंदर में बादशाहत का वो हथियार जिसे देखकर दुश्मन अपनी सीमा कभी नहीं भूलता। बहुत जल्द भारत के पास अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसका नाम है INS विक्रांत। 24,000 करोड़ की लागत से बन रहा INS विक्रांत 2022 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबियां क्या है और क्यों हमें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखते रहें नो दिस। सबसे पहले INS विक्रांत की खासियत क्या है? INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और वजन 40,000 टन है। इसे IAC-1 यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। INS विक्रांत 4 अमेरिकी इलेक्ट्रिकल गैस टरबाइन की मदद से अधिकतम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस पर एक बार में 1,500 लोग और 35 से 40 एयरक्राफ्ट सवार हो सकते हैं, जिनमें 2 MiG-29 के स्क्वाड्रन, 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और कम वजन के स्वदेशी हेलीकॉप्टर शामिल हो। नेवल पावर की बात करें तो INS विक्रांत 15,000 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है, जिस पर जमीन से हवा में मार करने वाली 64 बराक मिसाइलें और AK-630 मिसाइलें तैनात होंगी। 4 ऑटोब्रेडा 76 mm की ड्यूल पर्पस कैनन भी लगे होंगे। इसके अलावा युद्ध पोत पर 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन भी मौजूद होगी। INS विक्रांत स्टोबार से लैस है, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 1.10 लाख स्क्वायर फीट है। इन सब बातों से आप इतना तो समझ गए होंगे कि INS विक्रांत कोई साधारण एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत ने काफी लंबा इंतजार भी किया है। कब रखा गया INS विक्रांत का प्रस्ताव? INS विक्रांत वॉरशिप बनाने की बात पहली बार 1989 में शुरू हुई थी, लेकिन 1999 में करगिल वॉर के बाद डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और इसके डिजाइन पर काम शुरू हुआ। युद्धपोत के डिजाइन की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल को मिली और 2009 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पर इसका निर्माण शुरू हुआ। हालांकि बाद में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और 2013 में इसे नए अवतार में उतारा गया। INS विक्रांत को 2018 में तैनात किया जाना था, लेकिन कई वजहों से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद कोरोना की महामारी की वजह से तारीख बढ़ती गई और अब साल 2022 में इसके भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारतीय नौसेना को क्यों है INS विक्रांत की जरूरत? भारत को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में मिला था, जिसे यूनाइटेड किंगडम से खरीदा गया था। वॉरशिप का नाम था INS विक्रांत R11। उसके बाद 1987 में दूसरा एयरक्राफ्ट भी भारत ने यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। नाम था INS विराट। अब दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को सेवा मुक्त कर दिया गया है और INS विक्रमादित्य के मेंटेनेंस का काम जारी है। ऐसे में INS विक्रांत भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। समुद्र में भारतीय सीमाओं पर नजर बनाए बैठे चीन जैसे दुश्मन देशों के लिए कड़ा संदेश है। भारत के पड़ोसी देशों के बंदरगाहों पर कब्जा कर चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में है। श्रीलंका के हनबनटोटा और कोलंबो बंदरगाहों को अपना दबदबा बनाकर चीन अपने इरादे साफ कर चुका है। ऐसे में INS विक्रांत चट्टान बनकर हिंद महासागर में चीन के नापाक इरादों को चकनाचूर कर सकता है। इसकी तैनाती से चीन को संदेश जाएगा कि भारत अपने दुश्मनों पर नकेल कसना अच्छी तरह से जानता है। विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर उतार रहा है चीन। इधर भारत ने हिंद महासागर में INS विक्रांत उतारने की तैयारी कर ली है, तो चीन भी अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 समंदर में उतारने जा रहा है। ये चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। सैटेलाइट इमेज से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वॉरशिप का काम पूरा हो चुका है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारा खास चैनल नो दिस सब्सक्राइब कीजिए।